अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारी बड़ा अच्छा दिन है। डॉक्टर कुर्रतुल ऐन हमारी इंचार्ज हैं ट्रॉमा, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ट्रॉमा की जो इमरजेंसी उनकी हमारी क्लिनिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप की साइट पर हैं और हेड कर रही हैं ट्रॉमा के इमरजेंसी डिपार्टमेंट। तो हमारे पास क्योंकि पेशेंट ट्रॉमा से रिलेटेड बहुत आते हैं, तो डॉक्टर कुर्रतुल ऐन आज कुछ हमसे पूछेंगी मुझसे और मैं उसके जवाब दूंगा। और ये ज़रा वीडियो बहुत ही कीमती है। ये न्यूज़ में पाकिस्तान में बहुत रेयर लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं और हैं तो मेरी नॉलेज में नहीं है, सिवाय डॉक्टर मोहम्मद खान के जो पेशावर में। तो ये आप काइंडली डॉक्टर कुर्रतुल ऐन पूछेंगी कुछ चीज़ें और इंट्रोडक्शन भी कराएंगे अपना। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन बता दिया। मैं डॉक्टर कुर्रतुल ऐन ताहिर मेरा नाम है। मैं जनरल सर्जन हूँ और मैं इमरजेंसी में नीचे ट्रॉमा के जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनको मैनेज करती हूँ, क्योंकि ट्रॉमा सेंटर जो SMBD इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉमा है, दिस इज़ लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर। तो यहाँ पे सारे सिंध से भी और बलूचिस्तान से लोग आते हैं इलाज कराने के लिए, जिनको एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है, गिर जाते हैं। तो सर हमने देखा है कि हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है, वो बहुत तकलीफ में होते हैं। जैसे रिब फ्रैक्चर हो गया तो उसका इलाज तो सिवाय पेन मैनेजमेंट के एज सच नहीं है, अगर दर्द खुदा ना खास्ता ब्लड वगैरह कलेक्ट नहीं हुआ है तो उसके लिए आप बताएं कि जो आप न्यू टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, सीखे हैं और जो उससे काफ़ी पेशेंट जो है मुस्तफ़ीद हुए हैं, तो आप मुझे बताएं वो हमें किस तरह से हेल्प कर सकता है। थैंक यू डॉक्टर कुर्रतुल ऐन। देखिए, मैं एक फेलोशिप तकरीबन कर चुका हूँ पेन मैनेजमेंट के ऊपर, और वो पेन पोर्टल है जिसका कि हमारी सोसाइटी में तो सिर्फ ये कि मॉर्फिन दे दिया है, डाइक्लोफेनिक सोडियम दे दिया है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोलॉन्ग अरसे के लिए देते रहो 6 घंटे इफेक्ट होगा, फिर वापस पेशेंट पेन की वजह से परेशान होगा। तो इसी तरह जैसे मैंने किया है ना, हमारा थ्योरी ये है कि हम डिस्टिल सोडियम चैनल ब्लॉक करते हैं। अच्छा, डिस्टिल सोडियम चैनल ब्लॉक नर्व्स के ऊपर जाकर कि हम पेशेंट को ओरली या इंट्रावीनस या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कुछ नहीं देते। अच्छा, हम उस चैनल को जाकर ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि सोडियम चैनल ऐसे होते हैं जो कि ओपन रहेंगे ना, तो उसमें सोडियम इन्फ्लक्स होगी सेल की इनसाइड द सेल और पोटेशियम बाहर निकलेगा। बिल्कुल। और उसके बाद ये कंडक्शन जो डीपोलराइजेशन हो जाती है, ठीक है, ये पोलराइजेशन खत्म हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जब सोडियम चैनल खुले रहेंगे, सोडियम इन्फ्लक्स होगा, तो पेशेंट का पेन चलता रहेगा। बिल्कुल। तो आप उस सोडियम चैनल को ब्लॉक कर दें तो सोडियम जाएगा ही नहीं सेल के अंदर, तो पेन होगा ही नहीं उसे। तो सर ये उस तरह से जैसे कुछ लोग ये नर्व ब्लॉक्स लगाते हैं तो वो ब्लॉक ऊपर देते हैं, लेकिन ये जो है जहाँ पे चोट है उस तरफ की जो नर्व एंडिंग्स हैं नहीं, जिस तरफ चोट बेशक आपका ह्यूमरस पे है फर्ज कर ले, या क्लेविकल फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, तो हमारा ब्लॉक इधर लगेगा, ये रिस्ट पर, ये रिस्ट के भी नीचे वेब्स में। अच्छा, इसको कहते हैं मल्फा ब्लॉक, ओके, क्योंकि ये रेडियल नर्व ऑल द वे ऊपर से ट्रेवल करते हुए यहाँ आती है, इसकी रेमिफिकेशन इधर हो जाती है। अच्छा, इधर हम जैसे ब्लॉक देते हैं, उधर से ये सोडियम चैनल लिग्नोकेन या जो कोई भी हम देते हैं, वो ट्रेवल करता हुआ नर्व्स के अंदर जाता है, स्पाइन पर चला जाता है, डोर्सल रूट गैंग्लियन से स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में, और ब्रेन के जो पेन एरियाज होते हैं, सेंसेशन जहाँ से आ रही होती है, इसको ब्लॉक कर देता है। और ये कई दिन तक ब्लॉक करते हैं। बस यही मेरा अगला सवाल था, यानी ये इंजेक्शन बार-बार लगाने की जरूरत नहीं? बार-बार लगाने की जरूरत नहीं। क्लेविकल का फ्रैक्चर है, एक इंजेक्शन लगाए पेशेंट अपने काम पर चला जाए। जबरदस्त। दूसरा ये कि जैसे कि आपका गोल्फ एल्बो है या जो है टेनिस एल्बो है, इसके लिए एक इंजेक्शन लगाए, पेशेंट जाए अपना काम करे, एक ब्लॉक के अंदर। तो सही, तो बहुत इफेक्टिव मुझे लग रहा है कि एक तो कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, दूसरा ये कि जो ना पेशेंट को गोली खाने की जरूरत नहीं होगी, तो सिस्टमिक इफेक्ट्स कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, स्टमक के ऊपर जो बैड इफेक्ट मेडिसिन की वजह से होते हैं वो कोई नहीं होंगे। और ये क्या है, ज़ाइलोकेन 25 रुपए का इंजेक्शन मिलता है, सिर्फ उसका खेल है। सिर्फ टेक्निक पता होनी चाहिए जी, पोर्टल्स पता होने चाहिए, कहाँ कौन सा पोर्टल है किस पेन के लिए, और दैट्स इट। अब ये अल्फा ब्लॉक, अपर लिम्ब के सारे ब्लॉक्स कहलाते हैं अल्फा ब्लॉक। ये 6 ब्लॉक्स होते हैं।
तो मैं आपको कभी डिटेल में बताऊंगा। श्योर। और इसी तरह जो लोअर लिम्ब के होते हैं बीटा ब्लॉक्स कहलाते हैं। अच्छा। तो इसमें sciatica हो गया, हैमस्ट्रिंग स्पाज्म हो गया, बैक पेन हो गया, और इसके अलावा नी जॉइंट पेन है, आपका लेग का या थाई का कहीं का भी पेन है, तो सर अभी तो हमने फ्रैक्चर की बात की कि फ्रैक्चर के अंदर ये जो है ना काफ़ी इफेक्टिव है। लोगों को क्रोनिक पेन होते हैं, जैसे किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है नी का, अब वो ऑपरेशन कोई फीमेल है नहीं करवा सकती, या कोई बुजुर्ग है जिनको फ्रैक्चर हो गया आए, वो उसको ऑपरेट नहीं करा सकते, तो क्या ये इंजेक्शन उनके लिए इफेक्टिव है? जबरदस्त बात की आपने। देखें सोडियम चैनल ब्लॉक क्या होता है, क्रोनिक पेन के अंदर दे रिमेन ओपन, राइट। लेकिन सोडियम चैनल ब्लॉक एक्यूट में क्या होता है, खुलते हैं और बंद हो जाते हैं। वो पेन सेक्शन देते हैं और बंद हो जाते हैं। सही। और एक कुदरती हमारे, लेकिन जो क्रॉनिक पेन के अंदर ये दे रिमेन ओपन, सोडियम चैनल जो खुले रहते हैं ना, तो फिर वो सोडियम की इन्फ्लक्स होती रहती है और वो पेन उनको क्रॉनिक चलता रहता है। तो इसके लिए तो बड़ा ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है ये, कि आपका क्रॉनिक पेन ख़त्म हो जाता है। जब आप उस साइकिल को ही तोड़ देते हैं एक बार, तो वो पेन ख़त्म हो जाता है। फिर उसको आप फिजियो कराएं, थोड़ा सा चलाए फिराएं, उसका जो एंग्जाइटी लेवल है ख़त्म हो जाएगा। पेशेंट खुद भी अपने हाथ से अपने आप को भी सही करेगा। तो आपका जैसे एक मैंने रिब का आपने मुझे कहा था, रिब फ्रैक्चर बड़ा पेनफुल होता है। पेशेंट सांस नहीं ले सकता है, हिल नहीं सकता है, सिर्फ 2 ब्लॉक लगते हैं उसके, उसको हम टाउ ब्लॉक बोलते हैं। जैसे लोअर लिम्ब के बीटा है तो ये टाउ ब्लॉक है, चेस्ट के और थोरेक्स के और एब्डोमेन के टाउ ब्लॉक कहलाते हैं। तो ये 2 ब्लॉक लगाए, पेशेंट पेन फ्री। आप जो एक्सरे कराने हैं, मूव करना है, उसको डांस कराएं, पेशेंट विल मूव, नो प्रॉब्लम। नहीं, सही बात है। मैंने क्योंकि बुजुर्गों में देखा है, उनको एक आध रिब भी फ्रैक्चर हो तो उनके लिए बहुत सारे मसले खड़े हो जाते हैं कि बाद में उनको चेस्ट इन्फेक्शन हो जाते हैं, क्योंकि वो सांस पूरी तरह नहीं ले पा रहे होते, चेस्ट एक्सपेंड नहीं करता ना। एग्जैक्टली। तो ये जो टाउ ब्लॉक है ना, ये चेस्ट एक्सपेंशन में भी मदद करता है और पेन को भी ब्लॉक कर देता है। अब जैसे ये टाउ ब्लॉक मैंने आपको बताया 1 और 2, ये जो पेशेंट एस्थमा के होते हैं ना, जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में आते हैं या परेशानी में आते हैं, तो उनको भी ये हेल्पफुल है बहुत ज़्यादा। ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में लोग होते हैं, उनके लिए भी बड़े हेल्पफुल है। इसी तरह जो टाउ 3A और 3B ब्लॉक है, ये एब्डोमिनल जो इमरजेंसीज होती है, एब्डोमिनल पेन है, क्रॉनिक और एक्यूट, उसके ब्लॉक आप लगाते हैं, पेन खत्म हो जाएगा। और लेकिन उसमें आपने जो इमरजेंसी जैसे अपेंडिसाइटिस है या डायवर्टिकुलाइटिस चल रहा है, अगर आपने उसको पेन ब्लॉक कर दिया और अंदर रप्चर हो गया, तो दैट विल बी वेरी डेंजरस। तो आप उसको भी एड्रेस करें, पेन ब्लॉक लगा के उसको एड्रेस करें। क्योंकि सिर्फ पेन किलर उसमें इलाज नहीं है, असल मसला जो है उसका इलाज, उसको भी एड्रेस करें। मैं समझ गई। यानी पेशेंट रिलीफ हो जाएगा पेन, लेकिन असल प्रॉब्लम जो है एब्डोमिनल पेन की है, उसको आपने ठीक करना है, उसको जरूर एड्रेस करें। तो ये मैंने आपको बताया, अल्फा ब्लॉक्स हैं, बीटा ब्लॉक्स हैं, टाउ ब्लॉक्स हैं और कापू ब्लॉक्स हैं होते हैं। अच्छा। कापू ब्लॉक्स वो हेड के ब्लॉक है। ओके। तो उसमें जो है ना, ये जो हेडेक, क्रॉनिक हेडेक्स, माइग्रेन्स खास तौर पर, और इसके अलावा जो साइनोसाइटिस वगैरह होता है उसके लिए, प्लस जो आपका सर्वाइकलेजिया या ब्रेकिलेजिया, ये जितना भी आपका रेडिकुलर पेन होता है, ब्रेकिल प्लेक्सिस का, ठीक है, इसके लिए टाउ ब्लॉक एक्सीलेंट है। जितना भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का पेन है, ऑस्टियोफाइट्स का या डिस्क हर्निएशन का, वो 2 ब्लॉक्स के अंदर खत्म हो जाता है पेन। कोई सर्जरी वगैरह की जरूरत नहीं है। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पेशेंट्स के लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा। तो ये जो ट्रॉमा में हम इसको इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे। श्योर। और इसको हम मरीजों के लिए बिल्कुल यहाँ तो फ्री है, हम कुछ नहीं है, चार्जेस भी नहीं लेंगे इंशाल्लाह। और हमारे स्टाफ को हम ट्रेन कर देंगे ताकि 24 आवर जो हमारा स्टाफ है सारे ट्रेन हो जाएं। जितने भी पेशेंट आए उनको ब्लॉक्स लगाएं और अपना काम जो भी करना है ईजीली करें। पेशेंट को रिलैक्स रख के उसको बातें करते हुए, ना कि वो चिल्लाता रहे और योगी कर रहे हैं। बहुत खुशी हुई कि ऐसी कोई चीज़ अब जो एग्जिस्ट करती है और जो हम उसको पाकिस्तान में कराची में यहाँ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को तो खासकर फ्रैक्चर और उसके साथ देखा नहीं जाता पेन में, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि वो ब्लॉक्स लगवा लें और उनका पेन रिलीफ हो जाए।